नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अपने चैनल को सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी, उसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। ये सीरीज स्टार्ट की गई है, कोई भी वनडे एग्जाम क्यों ना हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 होने जा रहा है। यहाँ पर हम सभी कंसेप्ट और क्लियरिटी के साथ सीखेंगे और गजब की ट्रिक्स भी सीखेंगे, कैसे आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो पहली क्लास का इसका पहला पार्ट हो चुका है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। आगे हम बात करते हैं और दूसरा पार्ट है। हम जान लेते हैं पहली क्लास में हमने क्या कहा। अगर प्रिंसिपल कितना है, मान लिया हमारे पास प्रिंसिपल है 5,000 रुपए और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो है कितना 10%, समय है 2 साल। तो हमसे पूछा गया अमाउंट बताओ क्या होगा, और क्या पूछा गया तो सीआई पूछ ले, सीआई क्या होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छी परसेंटेज है तो क्या करेंगे यहाँ पर, या तो आप नेट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं या फिर किसका सक्सेसिव को यूज कर सकते हैं। तो 10% क्या होता है, 1/10 होता है। तो यहाँ पर होता है प्रिंसिपल और फिर क्या होता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल 10%, 10 से 11, और फिर क्या होगा दूसरे साल भी 10 से 11। तो ये कितना हुआ, ये होगा 100 और ये कितना होगा 121। तो ये क्या है, प्रिंसिपल का रेशो और अमाउंट का रेशो आ गया। तो 50, 100 की वैल्यू कितनी है 5,000। तो ये कितना है, कितने गुना है ये कितने गुना है 50 गुना। तो इसी प्रकार ये क्या होगा, ये भी 50 गुना हो जाएगा। तो 21 पंजे कितना हो जाएगा, ये होगा 12 पंजे 60। ये इनका अमाउंट बीच में कितना हुआ, ये होगा 21। ये क्या होगा सीआई। तो सीआई में 50 की मल्टीप्लाई क्या होगा, 21 पंजे 105, ये होगा 1050। तो क्या होगा, ये होगा सीआई, क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज। अब इसमें किसकी गुना करो, इसमें भी 50 की गुना करो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6050। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6050 अमाउंट हो जाएगा। 5000 प्रिंसिपल है और 1050 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब बात करते हैं हम आज की। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपके सामने दे दिया जाए कि सीआई और एसआई का 2 साल का डिफरेंस है, ये दिया गया है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। इसमें आपको प्रिंसिपल इंटू क्या होगा R² अपॉन 100 का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला मैं आपको ज्यादा बोलूंगा नहीं याद करने के लिए, मैं फॉर्मूला इतना बताता भी नहीं हूं, लेकिन इस फॉर्मूला को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिस पर डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न आता है तो आपको बाई चांस याद नहीं रहता है कि उस प्रश्न को कैसे करें। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, डिफरेंस देकर फॉर्मूला दे दिया जाए और आपको फॉर्मूला याद है, अगर डिफरेंस दे रखा है तो आप उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसलिए इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं इसका यूज हो ही जाता है। ठीक है, छोटे प्रश्न जब आते हैं तो यूज हो जाता है। कैसे आपको दे देता है कि 2 साल का डिफरेंस दे दिया गया है 800 रुपये, प्रिंसिपल दे देगा आपको कितना दे देगा, मान ली 1600 रुपये प्रिंसिपल दे दिया और 16,000 रुपये प्रिंसिपल दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ ली गई, तो बताओ कितना होगा। इस प्रकार आपसे प्रश्न दे देगा, यह मैंने ऐसे ही लिया है। ठीक है, ये 800 रुपये प्रिंसिपल होगा, ये का क्या होगा डिफरेंस होगा, ये होगा 16,000 रुपये, गुना में कितना होगा R² और अपॉन में कितना होगा 100 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी। ये कितना होगा, ये होगा 2 बार, 2 से इसको कितना बार जाएगा, ये कितना होगा 50 बार। तो R बराबर कितना होगा √50, 5√2, इसे कहते हैं 5√2। तो ऐसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल लेंगे, पॉइंट रूट तो में तो आएगी नहीं। तो ठीक है, मैंने आपको नॉर्मल लेकर बताई थी अभी। तो यहाँ पर ऐसे आप इसको आसानी से क्या रेट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल पूछेगा प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं समय पर, टाइम। यहाँ पर देखो क्या है, अगर बोलते जाए कि जो इंटरेस्ट है वो अर्धवार्षिक है, इंटरेस्ट क्या है वो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक मतलब क्या है, हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली होने पर क्या होगा, जो रेट है वो तो हो जाएगी आधी, और जो समय है जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, मान लिया क्या है 10% रेट है, रेट कितने 10% है, तो हाफ ईयरली दे दिया, बोल दिया जाएगा हाफ ईयरली, तो रेट हो जाएगी 5%, और समय 1 साल है, तो समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा दुगुना 2 साल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो पार्ट 1 हो गया इसका, केस नंबर 1। केस नंबर 2 बात करते हैं।
अगर इंटरेस्ट तिमाही हो, अगर बोल दिया जाएगी इंटरेस्ट क्या है, तिमाही हो, तिमाही मतलब कितना होगा, ये होगा जो रेट होगी वो तो हो जाएगी R/4, ठीक है, क्या हो जाएगी बाई 4 हो जाएगी। जो टाइम होगा, जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, वो टाइम 4 गुना हो जाएगा। अगर बोल दिया जाए आपसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टाइम कितना है, टाइम है कितना, आपसे बोल दिया टाइम है 9 महीने, तो रेट कितनी हो जाएगी, रेट तो हो जाएगी 3% और टाइम कितना हो जाएगा 36 महीने, मतलब 3 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें तीसरा बात है क्या होगा, अर्धवार्षिक होगा, तिमाही होगा। अगर इंटरेस्ट को बोल दिया जाएगी 4 माह है, 4 माह है, तब क्या होगा, 4 माह होने पर तब जो रेट होगा वो क्या होगा, R/3 हो जाएगा। ठीक है, और जो टाइम होगा वो तो क्या हो जाएगा, वो 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। यहां पर बोल देगा कि साल का 12% है, 8 माह की बताओ, तो 12% कितना होगा, 12 महीने का 1%, 1 महीने का 8 महीने का 8% हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे उसमें मैं आपको और अच्छे से समझाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और क्या पूछा जा सकता है इसमें आगे आपसे, तो आगे बात करें तो इसमें पूछे जब धन n गुना हो जाए, तो ये हमने किसमें सीखा था, एसआई में भी सीखा था। ठीक है, लेकिन यहां अलग है। अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न दे दिया जाए कि धनराशि क्या है, कोई धनराशि कितने प्रतिशत दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, ये पूछा जाए तो क्या बोलेगा, रेट पूछ लेगा तो क्या होगा, स्वयं की 8 गुनी, मतलब एक से क्या होगा 8 गुना हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है, 3 वर्षों में पूछा गया है, तो क्या कर देंगे, यहां पर क्यूब रूट कर दो इनका। ठीक है, क्यूब रूट, तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना होगा, ये होगा 1 से 2, तो यहां पर कितना हुआ, एक का ब्याज आया, 1 पर गुना में 100, तो कितने प्रतिशत है, 100% रेट है, तो ये रेट कितनी आ जाएगी, 100% आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपको समझाता हूं कि मान लिया प्रश्न दिया गया कि कोई धन, ऐसे लिख देता हूं, रेट पूछी गई है। ठीक है, क्या है, क्या होता है, कोई धन कितना है, कोई रेट पूछ गई है, क्या है, स्वयं का क्या हो जाती है 4 गुनी, स्वयं का 16 गुना हो जाता है, 4 नहीं लेते 16 लेते हैं, 16 गुना हो जाता है। टाइम दिया है 2 साल, तो रेट पूछ गई है, क्या है, स्वयं का कितना होगा, 1 से 16 हो गया। अब क्या पूछ गया, रेट टाइम कितना है, टाइम है 2 साल, तो क्या करना है, इनका रूट कर दो, तो ये कितना 1 से 4, तो कितने रेट हुआ, इंटरेस्ट कितना पड़ा, 3 का, किस पर, 1 पर, गुना में 100, तो कितना प्रतिशत आई, 300%। तो आपके जो रेट है वो कितना है, 300%। अब आगे इस पर प्रश्न कैसे आते हैं, इस पर प्रश्न आते हैं कि आपको बोल देगा कि प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न लेते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, देखो क्या है कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 4704 रुपए, सीपीओ में हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, और क्या है, टाइम कितना है 2 साल, और ये हो कितना जाता है, अमाउंट हो जाता है 5766 रुपए, टाइम है 2 साल और रेट पूछ ली गई है। तो अब देखो कितना हुआ, 4704 से कितना हुआ, 5766। ठीक है, अब पूछ ली गई है रेट, तो रेट कैसे निकालेंगे, अब यहां पर देखो, या तो इनका अंतर करो या फिर इनको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, क्या ये तो कट जाएगा, लेकिन 66 4 से नहीं कटेगा, तो 2 से काटो, ये होगा कितना, 23 दूनी 46, 2352, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2883। अब देखो 8 और 10 और ये 11 21, 3 2 5 और 7 12, तो 3 से कट जाएगा, 3 7 21, ये कितना हुआ, 2 3 8 24, 3 चौक 12, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 21, 3 9 27, 3 6 18, और ये देखो अब यहाँ पर देखो ये कितना हुआ, अगर इनका आप क्या करो, इनका रूट कर दो, टाइम 2 साल दिया है तो रूट करेंगे, ये कितना होगा, 28 का क्या स्क्वायर कितना होता है, 84,
784 होता है, और 961 किसका होता है? 31 का होता है। तो 31 का होता है, तो कितना बढ़ा? 3। तो 3 किस पर? 28 पर, और गुना में 100। तो 7, 4 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, 25 थी 75, 75/7%। तो ये आपकी रेट आ गई 75/7%। ठीक है, इसको आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे कैसे पूछता है। सीजीएल 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न क्या है? वार्षिक ब्याज दर बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। प्रिंसिपल दिया गया है कितना? 2000 रुपए, और आपसे टाइम दिया गया है कितना? 1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष। ये कितना हो जाता है? अमाउंट दे दिया गया है, जो जाता है 2315.25। ठीक है, और बोला गया है कि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में समायोजित है। जो ब्याज दर है वो क्या है? यह है अर्धवार्षिक। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? देखो, अर्धवार्षिक होने पर क्या होगा? रेट तो हो जाएगी आधी, लेकिन समय क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो 1.5 साल है, 1.5 साल का 2 गुना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 साल। तो समय तो हो गया 3 साल। अब देखो कितना हुआ? 2000। ये कितना है? 2315.25। अब हमको निकालना है रेट। तो यहां पर क्या करो? ये दशमलव हटाओ, 2 जीरो और लगाओ। तो यहां से 5 से काट लो, या फिर किससे काटो? 25 से काटो। 25 अट्ठे 2 से, तो ये कितना होगा? 8000। और ये कितना हुआ? ये हुआ 25 अट्ठे 200। ये बचा कितना? 25 नहीं, 225, सॉरी यहाँ पर 9 चलेगा। 25 नहीं, 225, 6 बचा, 25 दूनी 50, 16 बचा, और 25 का 150, 12, 25 पंजे 125। ठीक है, अब ये कितना बटा? अब यहां पर क्या होगा? यहां पर चला जाएगा, किससे काटे? तो ये क्या होगा? 25 निम्मा 2 से 25, ये क्या होगा? 25 का 1.5, 25 से ये 9261 होगा। अब क्या है? टाइम कितना है? 3 साल। तो क्यूब रूट कर दो इनका। तो ये क्या होगा? ये तो होगा 20, और ये कितना होगा? ये होगा 21। तो कितना होगा? 1 का बड़ा 20 पर, गुना में 100। तो ये कितना आएगा? 5%। तो आप यहाँ पर 5% आंसर लगा देंगे, लेकिन 5% इसका क्या है? रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है वार्षिक, पूछ गया है, ये अर्धवार्षिक के हिसाब से आएगी। तो वार्षिक क्या होगी? इसका 3 गुना वार्षिक, सॉरी इसका 2 गुना वार्षिक। कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर कितना है? ये कितना आया? ये आया 5% यहाँ पर। लेकिन हमको ओरिजिनल निकालना है, तो ओरिजिनल कितना होगा? इसका 2 गुना हो जाएगा। तो 5 का 2 गुना कितना होगा? 10%। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों यदि अच्छी परसेंट दे दी जाए, तो सक्सेसिव केस के माध्यम से 2 साल का डिफरेंस निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा, अगर प्रश्न में दिया गया हो। कैसे? यहां पर आप देखें तो कितना होगा? नेट इफेक्ट का यूज कर कर a प्लस a स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, यहां पर a क्यों लिया है मैंने? xy क्यों लिया है? क्यों? क्योंकि एक ही परसेंटेज हो, अगर 8%, 10%, 15%, ठीक है, 2 साल का उनका क्या दे जाए? CI और SI का अंतर दे दिया जाए, और फिर आपसे पूछे प्रिंसिपल या फिर कुछ भी, तो आप कैसे निकालेंगे? चलिए आगे बात करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? आप क्या कीजिए, अगले पेज पर लिख लीजिए। एक तरफ लिखिए रेट, ठीक है, एक तरफ लिखिए टाइम, फिर क्या लिखिए? CI, फिर SI, और फिर इनका डिफरेंस। तो मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 2%। टाइम कितना है? 2 साल। तो CI कितना हो जाएगा? देखो इसका 2 गुना कितना? स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, और 4 फिर किसका? 2 का स्क्वायर करो, तो 2 दूनी 4, 0.04। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इसका 2 दूनी 4%, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? दशमलव क्या होगा? 0.4%। अब यहां पर बात करें कितना? 3% 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा? 3 का 2 गुना करो, कितना होगा? 6, और 3 का स्क्वायर कर दो तो 9, तो इसे लगेगा 0.9%। ये हो जाएगा 6% 2 साल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 0.09% क्या होगा? डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर हम बात करें क्या कि 4% के लिए, तो 4% कितना होगा 2 साल के लिए? तो 4 दूनी 8,
और 0.4 का स्क्वायर कितना होगा 16%। तो 8.16, यहाँ पर कितना होगा 4 दूनी 8%, इनका अंतर कितना होगा 0.16%। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। इस पर मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। अगर आपका प्रिंसिपल कितना है 4000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और CI/SI का क्या है अंतर पूछ लिया जाए और टाइम दे दिया जाए 2 साल, तो कैसे निकालेंगे? देखो 2 साल के लिए 10% पर क्या होगा CI कितना होगा 21% हो जाएगा और SI कितना होगा 20%। तो अंतर कितना है 1%, मतलब किसका 4000 का कितना निकालना है आपको 1%, 4000 का 1% कितना आ जाएगा 4000 का 1% देखो कितना आ जाएगा 2 0 से 2 0 तो 40। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है 40। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आज के लिए आपका होमवर्क है, क्या है होमवर्क लो। अगर प्रिंसिपल 5000 टाइम 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% है, तो CI और SI का क्या बताओ आप डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं जब इसका पार्ट 3 करेंगे, उसमें हम कंप्लीट इसकी थ्योरी कर लेंगे, जिसमें हम सीखेंगे ट्री मेथड, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मेथड और जो भी चीज बचा है वो सब इसमें सीख लेंगे। तो फिर हम इसके क्या करेंगे प्रश्न करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।